हेलो गाइस। हमारा आज का सेशन जिसके ऊपर हमने गुफ्तगू करनी है डेट इज़ टाइम मैनेजमेंट। हम सब इससे वाकिफ़ हैं, आगाह हैं कि बेसिकली हम सारे लोग किसी भी काम में मसरूफ़ हों, हमारी कोई भी एक्टिविटी हो, हमारा कोई भी टास्क हो, इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि हमने इसको टाइम के अंदर ख़त्म करना है। टाइम इज़ ट्रीटेड एज प्रेशियस, टाइम इज़ आवर एसेट एंड व्हेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट आवर एसेट, हमने एसेट को इस्तेमाल करना है। टाइम हमारा एसेट है, लेकिन एक ऐसा एसेट है कि जब ये गुज़र जाता है, ये एक्सपायर हो जाता है। हम गुज़रे वक्त को वापस नहीं ला सकते। तो इसका मतलब है कि हमने लम्हे मौजूद के अंदर रहना है। हमने उस प्रेजेंट लम्हे को, जिसके अंदर मैं हूँ, जिसके अंदर आप हैं, वी हैव टू यूज़ इट। डिपेंड ये करता है कि जब शाम होती है या अगले दिन शाम होती है और हम वापस मुड़कर सोचते हैं कि हम अपने टाइम को सही और मुनासिब तौर पर इस्तेमाल किया, तो आज हम अपने इस पूरे प्रोसेस में, इस सेशन के अंदर टाइम की डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में देखेंगे, टाइम की इम्पॉर्टेंस को देखेंगे, उस टाइम को यूटिलाइज़ मैं कैसे करता हूँ। और फिर हम ये देखेंगे कि बेशुमार लोग जो ज़िंदगी में कामयाब हुए, बहुत अच्छे और बेहतर अंदाज से, जिन्होंने किताबें लिखी, जिन्होंने लोगों को मुतासर किया, जिन्होंने लोगों को इंस्पायर किया, वो अपने वक्त का इस्तेमाल कैसे करते थे, किस कदर सलीके के साथ करते थे, कितने करीने के साथ करते थे। ये वक्त बड़ी अजीब किस्म की चीज़ है। ये वक्त वेस्ट भी होता है और ये वक्त गिफ्ट भी बन जाता है। अगर हम बितुकी बातों पे इस वक्त को ज़ाया करें तो डेट इज़ वेस्टेज ऑफ टाइम। और अगर हम इसके एक एक लम्हे को इस्तेमाल करें, उससे कोई प्रोडक्टिव काम लें, किसी भी काम जिसमें हम मसरूफ़ होते हैं उसमें इसको इस्तेमाल करें, तो अल्टीमेटली ये हमें फैसिलिटेट करता है, हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, हम इससे बेनिफिट उठा सकते हैं। तो जल्दी जल्दी हम इस चीज़ों को स्लाइड्स की मदद से देखते हुए गुफ्तगू भी करते जाएंगे। आपके जहन में जो सवाल भी आते जाएंगे, साथ साथ उसको लिखते जाइएगा। उम्मीद है कि मेरे सेशन के बाद और इस सेशन के दौरान बहुत सी चीज़ों की क्लैरिटी आपको हो जाएगी। लेकिन फिर भी अगर नहीं तो हमारा ये चैनल तो हाज़िर है, कमेंट्स के ज़रिए आप कर सकते हैं। आई एम एजाज़ अली ख़ान, आई एम बैंक एंड सॉफ्ट स्किल ट्रेनर एंड वी वेलकम यू फ्रॉम डिजिटल हेल्प डेस्क। अब हम स्लाइड्स की मदद से गुफ्तगू करते हैं और अपनी इस चीज़ को आगे चलाते चले जाते हैं। अब सबसे पहले ये हम यूँ कहते हैं, जिस अंदाज से भी ये मैं स्लाइड पे वापस आ जाऊँ और फिर हम देख लेते हैं। अब देखिए हमारी फर्स्ट स्लाइड है। ओके, टाइम मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग हाउ टू डिवाइड योर टाइम फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़। और डिपेंड ये करता है, आई हैव 24 hours, you have 24 hours. Every person who is in this world, who is in this universe has 24 hours. And in these 24 hours, we have to allocate some time, most of the time for our professional life, some time for our personal life, and some time for our family life. तो डिपेंड ये करता है कि हम इस टाइम को बाइफरकेट कैसे करेंगे, इसको डिवाइड कैसे करेंगे, इसको तकसीम कैसे करेंगे डिफरेंट एक्टिविटीज़ पर। तो ये फ़ैसला मैंने करना है और ये फ़ैसला आपने करना है। इट डिपेंड्स अपॉन आवर इंडिविजुअल प्रायोरिटीज़। मेरी प्रायोरिटी क्या है, मैं किस शोबे में काम कर रहा हूँ, कोई दूसरा शख्स किस शोबे में काम कर रहा है। लेकिन बात यह है कि सुबह जब उठते हैं, हम बेदार होते हैं, तो अल्टीमेटली हमने उस वक्त को इस्तेमाल करना होता है। और हम उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, इन स्लाइड्स की मदद से हम देखते जाएंगे कि डिफरेंट लोग जो फैसिलिटेटर्स होते हैं, जो ट्रेनर्स होते हैं, जो हमें बताते हैं, जो हमारी हेल्प करते हैं, वो हमें इसके बारे में क्या गाइडलाइंस देते हैं। और उन गाइडलाइंस के मुताबिक, उनके बमूजब हम अपने तौर पर भी खुद डिसाइड कर सकते हैं। क्योंकि मैंने डिसाइड करना है मेरी एक्टिविटी क्या है, आपने डिसाइड करना है कि आपका टास्क क्या है, किसी और ने डिसाइड करना है कि उसके असाइनमेंट क्या है। सो उसके मुताबिक हम इस टाइम को डिवाइड करेंगे। दो चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी है। नंबर वन, व्हेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम, वी हैव टू प्लान, वी हैव टू स्केड्यूल आवर प्रोग्राम जो भी है, तो उसको हम एक, और फिर हमने उस टाइम को तकसीम करना है, उसको डिवाइड करना है, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स बनाने हैं। उसमें ये करना है कि हम मॉर्निंग में ये करेंगे, दोपहर को ये करेंगे, शाम को ये करेंगे। फिर हमारी ज़िंदगी के अंदर एक सलीका आ जाता है। ये बड़ी अजीब किस्म की बात है। अगर हम अपनी ज़िंदगी को ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हैं, उसको एक सेट देना चाहते हैं,
उसको एक तरीक़ाकार के तहत लाना चाहते हैं, तब ज़रूरी है कि हम अपने वक्त के उस इस्तेमाल के ऊपर काबू भी रखें, कंट्रोल भी करें, और फिर जब हम कहें ना कि ये काम हमने करना है, वी शुड डू इट। और स्पेशली अक्सर हम ये बात सुनते रहते हैं, जो काम आज करना है इसे आज ही कीजिए, इसे कल पे ना डालिए। अब इसी अंदाज को यहाँ ऐसे कहा गया है, गेट इट राइट एंड यू विल एंड अप वर्किंग स्मार्टर नॉट हार्डर टू गेट मोर डन इन लेस टाइम। अच्छा, दो लफ्ज़ बड़े हम इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपनी गुफ्तगू के अंदर, अपनी डिस्कशंस के अंदर। एक हम कहते हैं स्मार्टर, एक हम कहते हैं हार्डर। तो जब हम टाइम को इस्तेमाल करते हैं तरीके और करीने के साथ, तो हमारी जो वर्किंग होती है, दिस इज़ नोन एज स्मार्टर। कभी कभी हम ये कहते हैं ना कि लुकिंग बिजी डूइंग नथिंग, तो उससे मुराद क्या होता है कि वो बंदा लग तो रहा है कि मसरूफ़ है, लग तो रहा है कि कोई काम कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली वो कोई काम नहीं कर रहा होता। तो इसका मतलब है कि जब हम वक्त को इस्तेमाल कर रहे होते हैं किसी भी प्रोडक्टिव पर्पज़ के लिए, ख़ास हम किताब पढ़ रहे हैं, ख़ास हम फिल्म देख रहे हैं, ख़ास हम एस्से लिख रहे हैं, ख़ास हम रिसर्च कर रहे हैं, ख़ास हम क्लास ले रहे हैं, ख़ास हम एज ए स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो हमारी कोई जो भी एक्टिविटी है इसका ताल्लुक टाइम के साथ होता है। इस टाइम को कितना प्रोडक्टिव, कितना खुश असलूबी से, कितना आसान तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। द हाइएस्ट अचीवर्स मैनेजेस देयर टाइम एक्सेप्शनली वेल्स। वो लोग जिनका एक नाम था, तो वो अपने वक्त को ऐसे इस्तेमाल करते हैं, इतनी खूबसूरती से इस्तेमाल करते हैं। आए पाकिस्तान में एक साहब का तस्करा करते हैं, उनका नाम था, बिकॉज ही इज़ नो मोर इन दिस वर्ल्ड नाउ, हकीम मोहम्मद सईद। वंस ही वॉज गवर्नर सिंध। अब एक्टिविटीज़ देखते जाइएगा, उसकी मसरूफियात देखते चाहिए था। वो सिंध के गवर्नर थे। ही वॉज चांसलर ऑफ हमदर्द यूनिवर्सिटी। ही वॉज प्रेसिडेंट हमदर्द फाउंडेशन। ही वॉज author, rather editor of many periodical, just like Hamdard Seyd, Pictorial, and number of other issues which were issued by UNICEF, अक़वाम मुत्तहिदा के एक इदारे के हवाले से। और उसके साथ साथ वो हकीम थे, हिकमत भी करते थे, और उसके साथ महीने में एक बार 4 मुख्तलिफ शहरों में वो शाम हमदर्द भी बपा किया करते थे। ये एक शख्स है, ये उस शख्स की कहानी। अभी हम क्या कह रहे थे, ज़रा सुनिए। हमने कहा था द हाईएस्ट अचीवर्स मैनेज देयर टाइम एक्सेप्शनली वेल्स। वो लोग जो हर चीज़ को अचीव कर लेते हैं, हासिल कर लेते हैं। अब मसरूफियात को देखिए, मैं और आप होते हम परेशान हो जाते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम कहते हैं यार इतना काम मेरे ऊपर आ गया है। लेकिन हकीम सईद के भी अल्फाज में आपको सुनाता हूँ कि वो सारे काम कर रहा है। वो गवर्नर के तौर पर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, वो हमदर्द यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के तौर पर यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहे हैं, टाइम टू टाइम जो भी उनका स्केड्यूल वहाँ था। और फिर वो जो एडिटर थे हमदर्द सेyd के, डेट इज़ हेल्थ मैगज़ीन, जो अब भी शाया आज तक शाया हो रहा है, एंड इट इज़ पब्लिशिंग फ्राम द लास्ट 60 ईयर्स। उसके अंदर जो भी मज़ामीन लिखने हैं, या उसको देखना है, या उसको एडिट करना है, या उसको सेट करना है, या उसको एक शक्ल देनी है, वो वाला काम भी कर रहे थे। और फिर वो कभी कभी, हर रोज़ तो नहीं, वो अपने मरीज़ों को भी देखते थे, उनको भी टाइम देते थे। उन्होंने एक किताब लिखी शब व रोज़, और उसमें हकीम साहब कहते हैं जब शब के 9 बज जाया करते थे, तो मैं अपने दिल में सोचता था कि मैंने आज के सारे काम मुकम्मल कर लिए हैं, बहुत अच्छा बेहतर तरीके से मुकम्मल कर लिए हैं, काश मेरे पास कुछ और काम होता, मैं वो भी मुकम्मल कर लेता। तो ये लोगों की सोचने का अंदाज़ होता है। इसलिए वो अपने वक्त को इस अंदाज से तरतीब देते थे, इस अंदाज से मुरतब करते थे, अपनी चीज़ों को इस अंदाज से मुदव्वन करते थे कि फिर वो सारे काम उनके आहिस्ता आहिस्ता आराम से बतदरीज हो जाते थे। ज़रूरी नहीं कि हम सारे काम एक ही दिन करें, बट ऐसा तो हो सकता है कि हम अपना जो भी स्केड्यूल बनाएं, वो डेली भी हो सकता है, वो वीकली भी हो सकता है, वो मंथली भी हो सकता है, और आगे चलकर हम कोशिश करेंगे इसके साथ मूव करते जाएं कि ये काम हम करते जाएं। अब देखिएगा, टाइम मैनेजमेंट हेल्प टू प्रायोरिटाइज टास्क सो डैट यू एंश्योर यू हैव एनफ टाइम अवेलेबल टू कंप्लीट एवरी प्रोजेक्ट।
अच्छा, करने के बहुत से काम होते हैं। सुबह जब उठते हैं ना तो हमने देखना होता है कि मैंने ये काम भी करना है, ये काम भी करना है, ये काम भी करना है। अब डिपेंड ये करता है कि अब हमारी एक प्रायोरिटी होनी चाहिए, हमारे पास एक तरजीही लिस्ट होनी चाहिए। हमारे कौन से काम इंपॉर्टेंट है, हमारे कौन से काम अर्जेंट है जो हमने करने हैं, हर हालत में करने हैं, ज़रूर करने हैं। तो हमेशा कोशिश ये की जाए, कहा यह जाता है, हमें बताया ये जाता है, हमेशा हम ये कोशिश करें कि हम अपनी प्रायोरिटी बनाएं, प्रायोरिटी लिस्ट बनाएं और सबसे पहले वो काम रखें, वो काम करें, उन कामों की तरफ तवज्जो दें, उन कामों की तरफ कंसंट्रेट करें जो बहुत ज़रूरी हैं, जो अहम हैं, जो अर्जेंट हैं, जो आज के दिन के लिए ज़रूरी हैं। और कुछ ऐसे काम भी होते हैं जो हम आज अगर फ़र्ज़ करें किसी वजह से नहीं कर सकते या लेट कर सकते हैं तो फिर हम उस अंदाज से करें। तो इसका मतलब है कि कोई भी शख्स, उसकी एक अपनी प्रायोरिटी होती है, तो उसने अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करना होता है। तो अभी तक हमने 3 लफ्ज़ देखे हैं, ज़रा मेरे साथ रहिएगा। एक हमने कहा है कि हमने प्लानिंग करनी है, बहुत ज़रूरी है अपने टाइम की प्लानिंग। वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम मैनेजमेंट, कि हमने अपने टाइम को मैनेज करना है। और ये देखिए, कभी कभी हम सोचते हैं कि 24 आवर्स मेरे पास भी, आपके पास भी और बेशुमार लोगों के पास भी। डिपेंड ये करता है कि उसको सारे कैसे इस्तेमाल करते हैं। कुछ बंदे कामयाबियों की नवीद लेकर चले आते हैं और हम उनकी तरफ देखते हैं और देखते रह जाते हैं और अपने दिल में सोचते हैं, यार उसके पास भी टाइम तो यही था, लेकिन उसने कितनी खुश असलूबी से ये काम कर लिया, मेरे पास भी टाइम था, शायद मैं इस अंदाज से काम। अभी हम आगे चल कर देखेंगे कौन सी चीज़ हमें काम करने से रोकती है, कौन सी चीज़ हमें डिस्ट्रैक्ट करती है, क्यों हम जो है वो ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करने लगते हैं। और इसके अंदर एक और टर्म, तो हमने अब तक किन टर्म की बात की, अभी हमने कहा लास्ट स्लाइड में मैं आपसे ये डिस्कस कर रहा था, ये देखिएगा, हमने कहा कि हम क्या करेंगे, डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए प्लान करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे उसको, और फिर जो भी हमारा काम होगा इट शुड बी स्मार्टर, इट शुड नॉट बी हार्डर। और स्मार्ट से आगे मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बनती हैं, लेकिन स्मार्ट का मतलब यह है अच्छे और बेहतर तरीके से चीज़ों की तरतीब देना। और फिर हमने अभी लफ्ज़ क्या इस्तेमाल किया, प्रायोरिटाइज़ करेंगे, हम अपनी तरजीह बनाएंगे कि हमने कामों को, अपने कामों को, और तरजीह कोई दूसरा बंदा नहीं बना सकता, मैं बना सकता हूँ अपनी, आप बना सकते हैं अपनी। फिर हम देखते हैं द क्वालिटी ऑफ योर वर्क, बहुत खूबसूरत बात है ये लफ्ज़ क्वालिटी जो होता है ना, ये जो क्वालिटी होता है, मेयार जो होता है, खूबसूरती जो होती है, एक्सीलेंस जो होता है, आसान तरीका जो होता है किसी भी काम करने का। वो कहते हैं कि जो भी हम काम करें, वो कहता है एक बंदा गुब्बारे बेचने वाला है, तो गुब्बारे बेचने वाला कहता है यार मैं गुब्बारे तो बेचने वाला हूँ, ये काम तो मेरा प्रोफेशन है, ये काम तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन उसके अंदर परफेक्शन क्या है कि सबसे बेहतरीन कलर के गुब्बारे मेरे पास हो। हमने लोगों को अट्रैक्ट करना है, और अट्रैक्ट करने के लिए ज़रूरी है कि सबसे बेहतरीन चीज़, तो ये जो क्वालिटी है ना, और क्वालिटी अब हम किसकी बात कर रहे हैं, द क्वालिटी ऑफ योर वर्क इंक्रीजेज when you are not rushing to complete it ahead of fast approaching deadline। तो जो हमारी डेडलाइन है ना, हमने उससे पहले सुकून के साथ काम करना है। हमने इंतज़ार नहीं करना कि डेडलाइन आएगी, डेडलाइन जब आएगी फिर हम काम करने लगेंगे तो फिर मसला बन जाएगा, फिर प्रॉब्लम बन जाएगा, फिर हम तेज़ी से काम करेंगे, और जब तेज़ी से हम काम करेंगे तो काम की क्वालिटी वो नहीं रहेगी। ये लफ्ज़ आपने अपने ज़हन में रखना है, क्वालिटी ऑफ ए वर्क। ये डिपेंड करता है कि हम टाइम के मुताबिक काम करें और टाइम के अंदर काम करें। और अगर हम जल्दी से काम करने लगेंगे ना, यानी डेडलाइन आ गई और अभी फ़ौरन हो मुझे तो याद ही नहीं था, मैंने तो ये काम भी करना था, मुझे तो ये काम भी अब याद आया है, अब मैं इस काम को कर दूँगा, तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर टेंस हो जाते हैं, फिर परेशान हो जाते हैं। और वंस अगेन एक ही चीज़ हमारी उस परेशानी को कम कर सकती है, वो हमारी प्लानिंग है, वो हमारी टाइम का डिवीजन है, और वो डिवीजन मैंने और आपने मिलकर करना है। आगे चलते हैं इसको। मेक प्लान टुडे, आए अपना जो प्लान आज का प्लान है उसको तो कम से कम हम बना सकते हैं ना, कर सकते हैं। सुबह सवेरे जब उठते हैं कितना वक्त हमारे पास होता है, इस कायनात का जब सूरज निकल रहा होता है, और सूरज निकलने से ज़रा पहले अगर हम उठ जाएं तो कितना अच्छा और कितना बेहतर होगा। बहुत से लोगों का ये ख्याल है, और बाकायदा इसके ऊपर रिसर्च भी हुई है कि ये सुबह का वक्त है ना, ये बहुत प्रोडक्टिव वक्त है। इस वक्त हमारा ब्रेन अपनी मैक्सिमम एनर्जी के साथ काम कर रहा होता है। और कभी आपका दिल करे तो रॉबिन शर्मा ने एक किताब लिखी है जो अमेरिकन सिटीज़न है, किताब का नाम है 5 AM क्लब। कोशिश कीजिए अगर गूगल पर कहीं आपको मिल जाए, किताब का नाम है 5 AM क्लब,
उसका ऑथर कौन है? रॉबिन शर्मा। और उसने बहुत से लोगों से, कॉर्पोरेट लीडर से बाकायदा इंटरव्यू किए, उनसे बात की, उनसे पूछा, रिसर्च की, एंड ही इज़ ऑफ द ओपिनियन कि हमारी बेहतरीन कारकर्दगी और क्वालिटी टाइम जो होता है वो सुबह का होता है। खैर, इट मे डिफर फ्राम पर्सन टू पर्सन, लेकिन मैं एक बंदे की राय आपके सामने रख रहा हूँ कि वो कितना अच्छा और कितना बेहतरीन वर्क होता है कि जब थोड़े से वक्त में हम ज़्यादा काम कर सकते हैं, बेहतर अंदाज से काम कर सकते हैं। खैर, अच्छा, अब हमने करना क्या है? मेक प्लान टूडे, मेक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। क्लास के अंदर मैंने प्रेजेंटेशन देनी है, आपने प्रेजेंटेशन देनी है, और प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी होती है अपने आप को देखने के लिए। मतलब है, हमने कभी एक बात की थी कि पर्सन मस्ट बी एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर। कम्युनिकेटर वो होता है, कितना वो शानदार शख्स होता है जो लोगों को बता रहा होता है, उनको एड्रेस कर रहा होता है, उनसे बातें कर रहा होता है, उनको गुफ्तगू कर रहा होता है, अपना नुक्ते नज़र उन तक पहुंचा रहा होता है। तो अगर ये वाली ड्यूटी मेरी है या आपकी ड्यूटी है, आपने किसी भी जगह जाकर लेक्चर देना है, कोई बात करनी है, गुफ्तगू करनी है, किसी टॉपिक पर बोलना है, लोगों के साथ शेयरिंग करनी है, तो फिर मेक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन यूजिंग आसम बैकग्राउंड। ये भी तो है ना, मतलब अब पूरी कायनात के अंदर एक खूबसूरती है। जब हम किसी बंदे की प्रेजेंटेशन देखते हैं ना, और उसके अंदर एनिमेशन इस्तेमाल हुए होते हैं, उसके अंदर कलर इस्तेमाल होते हैं, उनके अंदर फूल इस्तेमाल हुए होते हैं, या मतलब बहुत अच्छी इस्तेमाल होती है, तो मतलब ये वाली चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। ये दुनिया जो है किसकी है? कशिश की दुनिया है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जिस चीज़ में हमें कशिश होगी हम अच्छे अंदाज से उसको देखेंगे, ज़्यादा वो जहन में हमारे पास रह जाएगी, लॉन्ग लास्टिंग के लिए हमारे पास रह जाएगी। हम किसकी बात कर रहे हैं? टाइम मैनेजमेंट में प्रेजेंटेशन की। और फिर एंगेज योर आइडियंस, ये बहुत ज़रूरी है। अब मैं इधर खड़ा हूँ और शायद आप स्क्रीन की दूसरी तरफ बैठे हैं। काश ऐसा मुमकिन होता मैं और आप सामने होते। और मैं जब अपने बैंकर्स की क्लास लेता हूँ, मैं दूसरी जगह जब क्लासेस ले रहा होता हूँ, तो मेरी हत्तल इम्कान ये कोशिश होती है, और कोशिश होनी भी चाहिए कि हमारे जो ऑडियंस है, हमारे जो सामीन हैं, हमारे जो सामने बैठे हुए हैं, वो बातें करें। वो क्या कहते हैं कि दीवारों से बातें करना अच्छा लगता है। अब ये वाली पोजीशन बनी हुई है ना कि अब तो मैं दीवारों से बातें कर रहा हूँ कि मेरे सामने दीवार है, दूसरी साइड पर या कैमरा है, लेकिन आप अगर सामने होते तो कितना अच्छा होता, कितना बेहतर होता। ये जो आइडियंस होते हैं ना, ये एनर्जी आपको देते हैं। उनकी बातें, उनकी गुफ्तगू, उनके सवालात, एक्सटेम्पोर जो चीज़ें होती हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। एंड देन कैप्चर आइडियंस अटेंशन। ये बहुत ज़रूरी होता है कि आइडियंस जो आपको सुन रहे हैं, उनकी अटेंशन आपको, क्या आपकी बातों का अंदाज़, तरीका ऐसा होना चाहिए, या हम उस टाइम को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं व्हेन यू आर गोइंग टू प्रेजेंट। जब आप असाइनमेंट दे रहे थे कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, या जब आप ज़िंदगी में और आगे जाएंगे और आपने किसी जगह अपनी प्रेजेंटेशन देनी होगी, उस हवाले से। द बैड न्यूज़ इज़ टाइम फ्लाइज, द गुड न्यूज़ इज़ यू आर द पायलट। अब कैसी बात है? बैड न्यूज़ तो मैं इसे नहीं कह सकता। एनीहो कहने वाले ने कहा है कि टाइम गुजर जाता है, टाइम एक्सपायर होता है, टाइम वाकई ये वाली चीज़ है। और बहुत बचपन में हम कहा करते थे, सुना करते थे कि गुजरे हुए वक्त को कोई वापस नहीं ला सकता। वाकई ऐसा है। तो ये एक लिहाज से द बैड न्यूज़ इज़ टाइम फ्लाइज, द गुड न्यूज़ इज़ योर पायलट। तो पायलट तो हम हैं, उस टाइम को मैंने इस्तेमाल करना है। अगर टाइम को अच्छे और बेहतर और पॉजिटिव पर्पज़ के लिए मैं इस्तेमाल कर लूँगा, तो अल्टीमेटली वो लोग जो किताबें लिखते हैं, और कितने लोग हैं जो किताबें लिखते हैं, कितने लोग हैं जो दफ्तरों के अंदर काम कर रहे होते हैं और शाम के वक्त उनके पास एक काम हुआ होता है, कितने बैंकर्स हैं जो बैंक में काम कर रहे होते हैं डिपॉजिट्स के लिए, क्रेडिट के लिए, बिजनेस को इंक्रीज़ करने के लिए, और फिर वो कामयाबी की तरफ जाते हैं। वो अपना डेली प्लान बनाते हैं, वो अपना वीकली प्लान बनाते हैं, और मंथ के आखिर में वो देखते हैं मैंने क्या खोया, क्या पाया। अगर वक्त बेहतर इस्तेमाल हुआ हो तो फिर हम इनकम ऊपर चली जाती है, एक्सपेंसेस कम होते हैं, या रेवेन्यू हमारा जनरेट होता रहता है। इन्हीं चीज़ों पर हमने नज़र रखनी होती है। लेकिन ये डिपेंड करता है, वो क्या किसी ने कहा था कि मैं अपनी तस्बीह रोज़ो शब का शुमार करता हूँ दाना दाना। तो हम अपनी ज़िंदगी के दाने दाने को शुमार करेंगे, वक्त के एक लम्हे को शुमार करेंगे, उन घड़ियों को देखेंगे। घड़ी से मुराद वॉच वाली घड़ी नहीं, घड़ी उस लम्हे को कहते हैं, उस साथ को कहते हैं, वक्त के उस लम्हे को कहते हैं। अभी हमने क्या कहा था थोड़ी देर पहले कि हमने वक्त को डिवाइड करना है, कि इस वक्त में ये काम करना है, इस वक्त को ये काम करना है। तो ये जो साहतें होती हैं ना, ये तो गुजर जाती हैं, और जब हम वापस दूर से देखते हैं उन साहतों को, उन लम्हों को मैंने कैसे इस्तेमाल किया। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे।
अब प्लानिंग की हम बात कर रहे थे ना कि हम प्लान करते हैं, कोई भी चीज़ है हम प्लान करते हैं। आए देखते हैं, एक मैनेजर है, किसी ब्रांच के मैनेजर है, मेरा ताल्लुक चूँकि बैंकिंग के साथ है तो मैं आपको वो वाली एग्जांपल देता हूँ। ब्रांच का मैनेजर है ना, तो आज के दौर में ब्रांच के मैनेजर के ज़िम्मे काम पता है क्या होता है? उसके ज़िम्मे काम होता है मार्केटिंग का, कि उसने मार्केटिंग करनी है, उसने लोगों को कायल करना है, माइल करना है। तो उसकी प्रायोरिटी क्या होगी? अपने प्लानिंग में वो क्या रखेगा कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर से मुलाकात करनी है, उनसे गुफ्तगू करनी है, उनसे टाइम लेना है, दफ्तर के अंदर उनसे बात करनी है, उनके ऑफिसेज में जाकर उनके बात करनी है, कारपोरेट कस्टमर से जाकर उनसे बात करनी है। और कारपोरेट कस्टमर्स कौन से होते हैं? जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ के CEOs होते हैं या मैनेजर फाइनेंस होते हैं, जो भी होते हैं। तो उसका मेन पर्पज़ क्या होता है? उसका पर्पज़ ये होता है कि मेरी ब्रांच का, यानी बैंक की ब्रांच की मैं बात कर रहा हूँ, उसका बिज़नेस बढ़े। और जब हम बिज़नेस की बात करते हैं तो बैंक का बिज़नेस सबसे पहले कहाँ से आता है? फर्स्ट फंक्शन बैंक का क्या होता है? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स होता है कि उस ब्रांच का डिपॉजिट्स कितना, तो उसकी प्रायोरिटी में, उसकी प्लानिंग में और उसके टाइम को इस्तेमाल करने में जब कस्टमर से, तो सबसे इंपॉर्टेंट एसेट क्या होता है वहाँ? अभी हम टाइम कह रहे थे ना, तो मैनेजर के लिए सबसे बड़ा एसेट उसका कस्टमर होता है। हम कहते हैं ना, कस्टमर इज़ किंग, हम कहते हैं नेवर से नो टू योर कस्टमर। तो उस कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, उस कस्टमर से डिपॉजिट्स लेने के लिए वो अपने प्रोग्राम को स्केड्यूल करता है और फिर वहाँ जाता है, उनसे बातें करता है, उनसे गुफ्तगू करता है। और फिर एक और बात ये देख लीजिए, बैंक के पास जब डिपॉजिट्स आता है तो हमने उस डिपॉजिट्स को इस्तेमाल भी करना होता है, यूटिलाइज़ भी करना होता है। और जब हम डिपॉजिट्स को इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब हम लेंडिंग कर रहे हैं, हम लोन दे रहे हैं, हम फाइनेंस दे रहे हैं, हम लोगों की ज़रूरियात को पूरी कर रहे हैं। तब भी तो हमने अच्छे बारोअर्स को देखना होता है। और फिर अब बारोअर से हम मुलाकात करते हैं और बातों से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि वो बारोअर्स हो, द पर्सन विल बी एबल टू रीपे द फंड्स। खैर, और फिर वो शख्स उनसे मिलने जाता है और फिर वो देखता है कि वीकेंड पर मेरी क्या पोजीशन बनेगी। अब वीकली प्लान में वो देखता है कि ड्यूरिंग दिस वीक मैंने अपने टाइम को कैसे इस्तेमाल किया और मेरे पास रिजल्ट क्या है। अल्टीमेटली जब हम टाइम को अच्छे और बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हैं ना, तो हमारे पास रिजल्ट अच्छा आता है, पॉजिटिव आता है, फेवरेबल आता है। उसकी डिपॉजिट्स की पोजीशन अच्छी हो जाती है, उसकी क्रेडिट की पोजीशन अच्छी हो जाती है, उसकी इनकम इंक्रीज़ होता है, उसकी कास्ट कम होती है। हम क्या करते हैं? हमारा दिल ये करता है। और बैंकर तो एक ऐसा शख्स है जिसका दिल करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट आए। तो प्रॉफिट आने के लिए काम तो करना पड़ेगा, एक्सपेंसेस को कटेल करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, रेवेन्यू को बढ़ाना पड़ेगा, तभी पॉसिबल हो सकता है ना। और फिर नए एवेन्यूज़, नई अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करनी पड़ेगी। और इन सारों कामों के लिए वो मैनेजर अपने टाइम का एक स्केड्यूल मुरतब करता है। मैंने कब किस वक्त पर काम करना है, मैंने अपनी स्टेटमेंट्स भेजनी है, मैंने हेड ऑफिस को भेजनी है, मैंने फ़लाँ काम करना है, मैंने कस्टमर से काम करना है। कि सारे काम जो ज़िंदगी में हम सारे कर रहे थे। आपका जो भी शोबा है, आप जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं, एक लम्हे के लिए ज़रा देखिए तो सही। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप प्रोफेशनल हैं, अगर आप अकाउंटेंट हैं, अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप इंजीनियर हैं या आम शहरी हैं, तब भी वक्त की अहमियत इस सेम फॉर। तो आपने क्या करना है? अभी तक हमने क्या कहा? आपने प्लान करना है और आपने प्रायोरिटाइज़ करना है, अपने उस वक्त को प्रायोरिटाइज़ करना है कि यार ज़्यादा वक्त मैं पढ़ने पर लगाऊं। अगर एक स्टूडेंट है तो साफ ज़्यादा पढ़, और पढ़ने के लिए मैं फिर कौन सा वक्त निकालूं? अपने वक्त को कैसे डिवाइड करना है? इस अंदाज से डिवाइड करना है। और फिर ये लोग जो एग्ज़ाम के बाद, जो बोर्ड के एग्ज़ाम में, जो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में फर्स्ट आते हैं, पहले नंबर पर आते हैं, अखबार वाले उनके इंटरव्यूज़ लेते हैं, तो फिर उनकी कितनी वो एक उनका इमेज बनता है, उनकी गुडविल बनती है, उनका एक नाम बनता है। और उनसे अगर कोई पूछता है तो उस आज़ा का जिक्र करते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि उन्होंने वक्त का बेहतर इस्तेमाल किया, उन्होंने अपने वक्त का प्रोडक्टिव इस्तेमाल किया, उन्होंने उन मज़ामीन को पढ़ा, उन्होंने उन मज़ामीन के लिए बाकायदा अपना टाइम टेबल बनाया, अपना एक स्केड्यूल बनाया और फिर कामयाबी की तरफ वो चले। ओके जी, फेलिंग टू प्लान इज़ प्लानिंग टू फेल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमने प्लान बनाने में फेल नहीं करना, फिर सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। प्लान, अच्छा अभी हम थोड़ी देर पहले क्या बात कर रहे थे? प्लान ईच डे, ईच वीक, ईच मंथ एंड ईच ईयर। तो ये प्लान जो होता है, ऐसा नहीं कि एक दफ़ा प्लान बन गया और प्लान फ्लेक्सिबल भी हो सकता है, उसमें चेंजेस भी आ सकती हैं, तब्दीलियाँ भी आ सकती हैं। आखिर हम इंसान हैं, इंसान और मशीन के अंदर थोड़ा सा फ़र्क होता है। यानी हम बिल्कुल मशीन ना बन जाए, हमसे कोताहियाँ, हमसे गलत काम पॉसिबल हो सकते हैं। कभी हमने एक प्लान बनाया, किसी वजह से पॉसिबल नहीं हो सकता, तो उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। बट प्लान शुड बी देयर, यू कैन ऑलवेज चेंज योर प्लान। अब ज़रा कितनी अच्छी बात है, सुनिएगा। यू कैन ऑलवेज चेंज योर प्लान, येस इट इज़ योर राइट। हालात के मुताबिक, सराउंडिंग्स के मुताबिक, माहौल के मुताबिक, ज़रूरियात के मुताबिक, येस वी कैन चेंज। यू कैन चेंज ऑलवेज, यू कैन ऑलवेज चेंज योर प्लान, बट ओनली वंस you have won
लेकिन तभी चेंज करोगे अगर प्लान होगा तो कम से कम प्लान तो होना चाहिए ना यार। पहले प्लान हो, फिर उसको चेंजेस करनी वो बड़ी आसान होती है, सिंपल होती हैं। लेकिन अगर है कि वो क्या वही डोर को सुलझा रहे हैं और सिरा मिलता नहीं, पहले एक चीज़ हमारे सामने तो आए, आगे चलते हैं। मैनेजिंग योर टाइम वेल। अच्छा, जो जो बातें हम कर रहे हैं ना, ज़रा इनको आगे आगे लेकर चलते जाएंगे। ये पॉइंट्स हैं जो आपके ज़हन में रखें। आपका दिल करे, आपके साथ पास पेंसिल है, आपके पास कागज़ है, लिख लीजिए। यहाँ से तो आप देख ही रहे होंगे। तो अभी हम थोड़ी देर पहले क्या हमने बात की थी, मैनेजिंग योर टाइम वेल। हम अपने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, उसको बेहतरीन सर्फ कैसे कर सकते हैं, उससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट क्या उठा सकते हैं, उससे ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज कैसे हो सकता है। तो पहली बात हमने की थी प्रायोरिटाइज टास्क। इंपॉर्टेंट, अर्जेंट जो काम मैंने करने हैं वो मैं काम करूँगा, आप भी करेंगे। ज़हन में रख लीजिएगा। ये जो बहुत सी चीज़ें हमें उससे डिस्ट्रैक्ट करती हैं ना, हमने उनकी तरफ नहीं जाना और वो आगे चल कर जाएंगे कि हम कैसे उनको रिमूव करेंगे। सो हमने प्रायोरिटाइज कर लेना है कि ये काम अहम है, ये मैंने आज करना है और ज़रूर करना है। फिर उसके बाद यह है गेट ऑर्गेनाइज्ड। ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि हमारी सारी चीज़ें जो हमारे पास हैं, मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं, मेरा जो लैपटॉप है, मेरे पास जो बुक्स हैं, मेरे सामने जो फाइल्स रखी हुई हैं, वो सारी तरीके से रखी हुई। और कभी मैंने कोई एक चीज़ ढूंढनी है, मैं ऐसे हाथ लगाता हूँ और वो चीज़ अपने सामने रखते हूँ। ऑर्गेनाइजेशन मेरी ज़िंदगी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन मेरी चीज़ों के अंदर यही होती है ना, जिसके अंदर मैं जब भी कोई काम करना चाहूँगा या तो मैं खुद दूंगा ना, और या मेरे सामने जो चीज़ें रिसोर्सेज रखी हुई हैं, तो इन दोनों के अंदर देयर मस्ट बी ऑर्गेनाइजेशन, यानी उसमें एक तरतीब हो। और मैं जब भी कोई काम करना चाहूँ, एवरी आइटम विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर दैट पार्टिकुलर पर्पस दैट मस्ट बी अवेलेबल विद मी, वो मेरे को बिल्कुल सामने है और मैं उससे काम ले रहा हूँ। और फिर हम कहते हैं ओवरकम प्रस। क्या बात है, प्रोक्रास्टिनेशन। ये कहते हैं जब हम ताख़ीर कर देते हैं ना, कभी कभी हम पाना पता क्या करते हैं, हम कहते हैं हुई ताख़ीर तो कुछ बाइसे ताख़ीर भी था। ऐसी बात नहीं है यार। असल बात यह है कि जब हमने एक प्रोग्राम बना लिया है, प्लान बना लिया है और हमने वादा कर लिया है, कमिटमेंट कर लिया है, प्रॉमिस कर लिया कि उसके मुताबिक चलेंगे और ज़िंदगी में तभी कामयाबी हासिल करते हैं, फिर हम ताख़ीर भी क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? फिर हम क्यों नहीं कहते कि आज नहीं कल? ये क्या है? ये जब भी हम इसकी बात करते हैं ना प्रोक्रास्टिनेशन की, तो इसका मतलब मेन क्या होता है कि हम ताख़ीर कर रहे हैं, हम चीज़ों को उसमें डिले करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे लिए होता है। लेट गो टू परफेक्शनिज़म। तो परफेक्शनिज़म की तरफ जाना ज़रूरी है, लेकिन हम जा रहे होते हैं पर उसको परफेक्शन को हम कभी हासिल नहीं कर सकते, कभी परफेक्शन अचीव नहीं हो सकती। एंड देन मैनेज डिस्ट्रप्शन। अभी हम देखते हैं कि हमारी डिस्ट्रप्शंस क्या है, कौन सी चीज़ हमें वक्त के सही इस्तेमाल से रोकती है, कौन सी चीज़ जो हमारे फोकस को किसी और जगह लेके जाती है, कौन सी चीज़ जो मेरी कंसंट्रेशन को और आपकी कंसंट्रेशन को तबाह करती है, कौन सी चीज़ मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस को और आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को ख़राब करती है और किसी और तरफ लेके जाती है। अवॉइड टॉकिंग ऑन टू मच। और कभी कभी हम कहते हैं, कुछ लोग होते हैं सिर्फ बातें करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, अमल नहीं करते। तो हमारी जो एक्शंस हैं और हमारी जो डीड्स हैं और हमारी बातें जो हैं और हमारा जो अमल है और हमारा जो फेल है, इनके दरमियान मुताबिकत होनी चाहिए, इनके दरमियान हारमोनी होनी चाहिए। हम जब कह रहे हैं हमने प्लान बनाया है, हम जब कह रहे हैं हम प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, तो यार फिर हम उसके ऊपर अमल भी करें, उसको बाकायदा एक कोर्स ऑफ एक्शन बनाएं, उसका वे ऑफ एक्शन बताएं और उसके मुताबिक काम करें। और फिर सबसे बड़ी बात, हम जिस माशरे में रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं, जो अपने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने आपको हकीम सईद की मिसाल दी। ऐसे बेशुमार लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, जिनकी हम मिसालें दे सकते हैं। बांग्लादेश के अंदर एक साहब थे जिनको नोबेल प्राइज़ भी मिला, डॉक्टर यूनुस। उनने ग्रामीण बैंक बनाया था। वो अपनी किताबों में लिखते हैं कैसे वो अपने वक्त का बेहतर इस्तेमाल करते थे, किन चीज़ों से मुतासर होते थे। मुतासर तो हुए, इंस्पायर तो हुए, ग्रामीण बैंक भी बनाया, लोगों की खिदमत की, पॉवर्टी एलिवेशन के लिए काम किया। लेकिन वो शख्स कहता है कि मैं अपने एक एक लम्हे का हिसाब रखता था, मैं किसी लम्हे को ज़ाया नहीं होने देता था। तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते जब वो ऐसा कर सकते हैं? और मैं आपको एक बात बताऊँ, ग्रामीण बैंक के जो डॉक्टर यूनुस थी, ही स्टार्टेड हिज कैरियर एज ए लेक्चरर। इकनॉमिक्स के लेक्चर के तौर पर उन्होंने आगाज़ किया और फिर बस उस बंदे का वो नाम हुआ। उस बंदे ने वो काम किया गरीबों के लिए, उन लोगों के लिए, महरूम तबके के लिए वो काम किया। किस लिए किया कि वो कहता है कि जस्ट मैं अपने टाइम की स्केड्यूलिंग करता था और मैं अपने किसी लम्हे को ज़ाया नहीं होने देना चाहता था। तो ये वो लोग हैं जो ज़िंदगी में कामयाब होते हैं। और हम क्या है, हमने तो रोल मॉडल को तलाश करना है। आपका रोल मॉडल कोई भी हो सकता है,
मैं नहीं कहता कि कौन, लेकिन जो भी है, जो भी आपके नज़दीक है, जिसको भी आप पसंद करते हैं, तो आप देखिए वो अपने वक्त का इस्तेमाल कैसे करता है, एक एक लम्हे का हिसाब रखता है और फिर एक एक लम्हे को उसके मुताबिक इस्तेमाल कर रहा होता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, देखते हैं ABC टू प्रायोरिटाइज। अच्छा जी, हमने हम प्रायोरिटी करनी है, सेट करनी है कि पहले ये फिर ये। ABC का मतलब 1 2 3 भी हम कह सकते हैं। राइट टू डू लिस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है, बहुत से लोग कहते हैं, वो कहते हैं टू डू लिस्ट हमारे पास होना चाहिए। आज का दिन मैं सुबह उठाऊं, मैं क्या करूंगा, सुबह क्या करूंगा, दोपहर को क्या करूंगा, दोपहर को क्या करूंगा, शाम को क्या करूंगा। इट इज़ नेसेसरी। और क्यों बहुत से लोग ये कहते हैं, और जितने भी आथर्स हैं कि राइट इट, इसलिए शॉर्ट पेंसिल इज़ बेटर देन लॉन्ग मेमोरी। फिर सुन लीजिए, ए शॉर्ट पेंसिल इज़ बेटर देन लॉन्ग मेमोरी। मैं अगर उसे लिख लूँगा तो फिर मेरे जहन में वो चीज़ रह जाएगी, मैं किसी वक्त भी उसे देख लूँगा। लिखना बहुत ज़रूरी होता है। डायरी और कैलेंडर, और वो कैलेंडर डायरी जो बिल्कुल आपके सामने पड़ी हुई है, आपके टेबल पर पड़ी हुई है, ऐसी भी कैलेंडर है जिनको हम कहते हैं टेबल कैलेंडर। उस पर जो भी चीज़ है हम उसे लिख लें। लिखने से ये चीज़ हमारे जहनों में रह जाती है। बहुत सी चीज़ें हम भूल जाते हैं, फॉरगेट कर लेते हैं, और फिर ज़िंदगी के अंदर वो कामयाबियाँ नहीं मिलती, या ज़िंदगी के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं, या डेडलाइन बहुत नज़दीक आ जाती है और हमें चीज़ें याद नहीं रहती। मेमोरी के लिए लिखना बहुत ज़रूरी है। ओके, राइट टू डू लिस्ट, टू डू लिस्ट बहुत अहम। एंड देन रिव्यू लिस्ट, ब्रेक लार्ज टास्क इनटू स्मॉलर टास्क। होता ये है, कोई बड़ा काम करना है ना, बंदा परेशान हो जाता है, तो बहुत से ऐसे काम होते हैं जिनको हम तकसीम, हमने एक लफ्ज़ क्या इस्तेमाल किया था, डिवाइड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। तो हम उस काम को तकसीम कर सकते हैं, छोटे छोटे काम। यार आज मैं ये काम कर लेता हूँ, कल मैं ये काम करूँगा, परसों ये काम करूँगा, आज मैं एक कस्टमर से मिल लेता हूँ, कल दूसरे से मिलूँगा, परसों तीसरे से मिलूँगा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ नहीं यार हफ्ते के बाद मैं तीनों से मिल लूँगा, शायद पॉसिबल ना हो सके, शायद मुमकिन ना हो सके। हर चीज़ की एक तरतीब होती है, हमने तरतीब की तरफ चलना है। वो लोग जो सिस्टमेटिक होते हैं, वो लोग चीज़ों को अरेंज करते हैं, वो लोग जिस चीज़ों की एक तरतीब देते हैं, फिर उनकी ज़िंदगी के अंदर कामयाबी होती है। अभी हमने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, ऑर्गेनाइजेशन का। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन हमें सिस्टमेटिक बनाती है, हमें एक तरतीब से आशना करती है। और हम अगर तरतीब से आशना हो जाएंगे ना, तो फिर हमारी ज़िंदगी, और तरतीब से जब आशना हो जाएंगे तो ये तरतीब बनती किससे है, ये तो वक्त से बनती है कि मैंने अपने वक्त के उन लम्हों को कैसे इस्तेमाल करना है। आइए देखते हैं, प्रायोरिटाइज बाई ABC का मतलब 1 2 3, 1 पहले नंबर पे ये काम, दूसरे पे ये काम, तीसरे पे ये काम। डेलीगेट दोज टास्क मोर अप्रोप्रिएट फॉर समवन एल्स। और एक और चीज़ आगे चलकर हम देखेंगे 4 Ds की कहानी, लेकिन ज़रा पहले देख लीजिएगा, ऐसा पॉसिबल है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, व्हेन वी आर वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन, व्हेन वी आर वर्किंग इन ए कॉर्पोरेट बॉडी, व्हेन वी आर वर्किंग इन एनी इंस्टीट्यूशन, तो उस इंस्टीट्यूशन के अंदर तो क्या होता है, टीम वर्क होता है। और जब टीम वर्क होता है तो वो जो बॉस होता है, नंबर 1 जो होता है, जो मैनेजर होता है, जो मैनेजर ऑपरेशंस होता है, जो मैनेजर क्रेडिट होता है, so all activities are not to be completed by that person, all assignments are not to be done by that particular person। तो फिर उसके अंदर हमने टीम से काम लेना होता है। फिर हम क्या करते हैं, उस काम को डेलीगेट करते हैं, एक दूसरे बंदे को देते हैं। एक इसको दिया, जैसे बैंक के अंदर मेनली 3 शोबे होते हैं। एक शोबा किसका होता है, ऑपरेशन का शोबा होता है, एक शोबा क्रेडिट का शोबा होता है, एक शोबा इंटरनेशनल बैंकिंग का शोबा होता है। तो फिर वो वाले काम तकसीम हो जाते हैं, हर आदमी अपने हिस्से का काम कर रहा होता है। एट द एंड हमारे पास काम मुकम्मल हो जाता है, हमारी एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है। और बंदा कहे कि सारा काम मैं करूं, या कुछ लोग कहते हैं अपनी अहमियत जताने के लिए कि यार वो बंदा इतना लायक है, इतना इंटेलिजेंट है, सारे काम कर लेता है। यार ऑलराउंडर इस दुनिया में पॉसिबल नहीं, मुमकिन नहीं, और बनना भी नहीं चाहिए। हम जब कामों को, और स्पेशली व्हेन वी आर वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन, ज़हन में रख लीजिए, तब टीम वर्क होती है, तब सारे मिलकर काम करते हैं, एक बंदे का काम नहीं होता। ओके, डेलीगेट हमने काम को किया। स्केड्यूल योर डे, वीक, असाइन ए डेडलाइन फॉर ईच टास्क। कितनी खूबसूरत बात है। पहली बात तो ये स्केड्यूलिंग, अभी हम यही बात कर रहे हैं, स्केड्यूलिंग की बात कर रहे हैं, प्लानिंग की बात कर रहे हैं, डिवाइड की टाइम की बात कर रहे हैं। वो हमने कर लिया, कैसे करेंगे ये फैसला आपने करना है, मैंने नहीं करना कि हम डेली बुनियाद पर करेंगे, हम वीकली बुनियाद पर करेंगे, हम मंथली बुनियाद पर करेंगे। वैसे होता ही है कि वीक कैसे आएगा, 7 डेज़ बनेंगे तो वीक आएगा ना, और मंथ कैसे आएगा, 4 वीक्स होंगे तो मंथ आएगा ना, और ईयर कैसे आएगा, 12 मंथ्स। तो हमने हर एक चीज़ का छोटा छोटा हिसाब कर लेंगे ना, ब्रेकअप कर लेंगे चीज़ों को, फिर ज़िंदगी आसान हो जाती है, सिंपल हो जाती है, सादा, उसके अंदर एक सादगी आ जाती है। हम इसको इस अंदाज से लेंगे। और दूसरी बात यह है डेडलाइन, ये बहुत ज़रूरी होती है। कोई भी काम, मैं काम में डिले कर देता हूँ,
यार डिले हो तो गया, लेकिन कम से कम ये तो मैं कहूँ ना यार मैंने डिले कर दिया, अब ये काम मैं कब करूँगा, अब ये काम मैं 5 डेज़ नहीं, हम तारीख देंगे उस दिन तक करूँगा। सो डेडलाइन मस्ट बी देयर। कोई भी काम जो है उसके लिए डेडलाइन ज़रूरी होती है। कंसिडर योर डेली साइकिल मोस्ट डिमांडिंग टास्क व्हेन यू आर मोस्ट फोकस्ड एनर्जाइज्ड। तो इसका मतलब यह है कि जब हमारी ये कामों के अंदर एक तरतीब आएगी ना, तो हम फोकस भी होंगे और हम एनर्जाइज्ड भी होंगे। मैंने आपसे कहा था कि ज़िंदगी में कामयाबियों के लिए कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं जो हमारा साथ देते हैं, जो हमारी हेल्प करते हैं, जो हमें फैसिलिटेट करते हैं, और उनमें से एक लफ्ज़ फोकस भी है। और फिर ये जब फोकस्ड हो जाते हैं तो ये हमें एनर्जी देता है। लेकिन फोकस कब होंगे, जब हम अपने टाइम को मैनेज करें। ओके जी, ये 4 चीज़ें तकरीबन हर जगह डिस्कस की जाती हैं। वंस अगेन इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो उसमें ये होता है कि हमने कोई भी चीज़ है डू, हम सारे काम को तो मुकम्मल करना है, असाइनमेंट तो कंप्लीट करना है ना। वो असाइनमेंट कोई भी हो सकती है, वो दफ्तर का काम हो सकता है, वो बैंक का काम हो सकता है, वो एक अकाउंट ऑफिस का काम हो सकता है, वो ऑडिट ऑफिस का काम हो सकता है, वो एक शॉप के अंदर कोई काम हो सकता है। डू, उस काम को हमने करना है, जो भी हमने प्रोग्राम बनाया है अपनी प्लानिंग के मुताबिक किया है। और हमने क्या किया है, आपको याद है हमने प्रायोरिटाइज़ किया था, हमने कहा पहले नंबर पर ये काम करेंगे, डू। ओके राइट, अगर हमने डू कर लिया बात ही ख़त्म हो गई। वेरी गुड, एक्सीलेंट, अपने आप को शाबाश दीजिए। आई डन इट, आई सेड आई विल डू इट एंड आई डन इट। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत से काम होते हैं ना यार ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, मैं कहता हूँ यार ये मैं नहीं कर सकता, ये मैं नहीं कर सकता, इसके लिए एक और बनता है। मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ, मैं इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा हूँ, मैं दफ्तर की बात कर रहा हूँ, मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ, जिसमें बहुत से लोग काम कर रहे थे। दे हैव टू डू देयर ड्यूटी। और स्टीव जॉब्स एप्पल के अंदर अकेला बंदा तो नहीं हुआ करता था। क्या उस बंदे ने टाइम के बारे में बात और गुफ्तगू की थी। तो फिर अपने बहुत से काम वो किसी को सेकंड इज़ डेलीकेट। तो फिर बेहतर तरीका ये है, डू के बाद अगला काम जो मैं कर सकता हूँ मैंने तो कर दिया, लेकिन बहुत से ऐसे काम हैं जो मिलकर करेंगे। और वो कहते कि मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो ये जो बहुत से काम होते हैं कारवां के ज़रिए होते हैं। तो ये जो कारवां होता है, इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने डेलीगेट कर देना है काम को। डेलीगेट ऑर्गेनाइजेशन का कितना खूबसूरत अंदाज़ है, डेलीगेट कर दिया। और फिर उसके बाद एक और चीज़ आ गई, और वो कि वो जो डेडलाइन थी ना यार, उस पर किसी वजह से देयर में भी नंबर ऑफ रीज़न ऐसा हो जाता है। ज़रूरी नहीं कि हमारा डेडलाइन मीट करें, डिपेंड ये करता है, हालात तब्दील हो जाते हैं, डिमांड तब्दील हो जाती है, वक्त तब्दील आ जाता है। तो तब फिर हम वो वाले काम, कोरोना आ गया। अब कोरोना की वजह से दुनिया के अंदर कितने काम मुलतवी हो गए होंगे, कितने काम डिले होंगे, कितने काम इस अंदाज से हो गए। यहाँ तो एयरलाइंस का काम ख़त्म हो गया, टूरिज़म का काम ख़त्म हो गया, और कितने काम ख़त्म हो गए थे। अजीब किस्म के लोग पाबंदियाँ लगा दी थी सरहदों में आने की। तो फिर क्या हुआ था, डिले, बहुत से काम डिले हो गए थे। होते ऐसा पॉसिबल है, ऐसा मुमकिन है, जिस दुनिया के अंदर हम रह रहे हैं, तो इस दुनिया के अंदर ये वाली चीज़ें होती रहती हैं। तो फिर हम कुछ काम डिले कर दें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जब डिले करेंगे, एक बात जहन में रखिएगा, अगेन वी हैव टू गिव डेडलाइन, कि ये काम हम कब करेंगे, कब मुकम्मल करेंगे। सिर्फ डिले करना नो, डिले करना विद डेट डिले करेंगे। ओके, एंड देन कुछ ऐसी बातें होती हैं, हमने एक इकट्ठी कर ली हैं किताबें, और उनमें से कुछ किताबें ऐसी हैं, कुछ फाइलें ऐसी हैं, कुछ कागजात ऐसे हैं जिनको हम देख ही नहीं रहे, जिनके बारे में हम गुफ्तगू ही नहीं कर रहे, जो हमें ज़रूरत ही नहीं है। और शायद 1 साल तक हम उस कागज़ को इस्तेमाल, उस फाइल को इस्तेमाल नहीं करते, या कोई ऐसी चीज़ें हमारी उसके अंदर पड़ी हुई हैं, हमारे लैपटॉप के अंदर पड़ी हुई हैं, हमारे कंप्यूटर के अंदर पड़ी हुई हैं, हमारी हार्ड डिस्क के अंदर पड़ी हुई हैं, वी आर नॉट यूजिंग दैम, लेकिन हमने ऐसे ही खौफ उसको इकट्ठा करके रखा हुआ है, डिलीट इट। और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम डिलीट कर देते हैं, जिनको हम ज़ाया कर देते हैं। वंस अगेन ये 4 Ds अपने जहन में रखिएगा, डू, डेलीगेट, डिले एंड डिलेट। हम ऑर्गेनाइज अपनी चीज़ों को कर लेंगे, अपने वक्त को ऑर्गेनाइज कर लेंगे। फिर हमारे पास वही वाली चाहिए प्रायोरिटाइज में हम क्या करेंगे, आउटरेस्ट अर्जेंट। पहली बात यह है कि जो हमारी अर्जेंट चीज़ है कि आज इस कस्टमर से मिलना था, ज़रूर मिलना था, ओके हम मिलेंगे। फिर हमारे पास क्या है, अकम्प्लिश व्हाट यू कैन डू अर्ली। कोशिश हम ये करें कि जितना जल्दी एक काम को कर सकते हैं, यानी वो जो हमारा टाइम है उससे पहले ही इस काम को मुकम्मल कर लें। अटैच डेडलाइंस टू थिंक यू डिले। और जब भी, अभी हम थोड़ी देर पहले यही बात कर रहे थे कि जब हम डिले करते हैं ना, इट इज़ पॉसिबल, ये मुमकिन है। ऐसा नहीं हो सकता कि कामों में डिले ताख़ीर ना हो, कोशिश करें ना हो, लेकिन अगर हो जाती है तो फिर हमने उसके साथ क्या करना है, अटैच डेडलाइन
टू थिंग्स यू डिले, फिर डेडलाइन करेंगे कि ये मैं करूँगा 5 अक्टूबर तक करूँगा, 10 नवंबर तक करूँगा, 31 दिसंबर तक करूँगा, जनवरी की फ़लाँ तारीख तक करूँगा। अच्छी है, ये मेरी चीज़ में भी याद रहती है और टू डू लिस्ट में हम इसको एंटर भी कर देते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं अवॉइड टेकिंग टू मच, खुद सारा प्रेशर हमने नहीं लेकर। ये देखिए ना कैसे है, वो साहब बैठे हुए तो हैं लेकिन कागजात का एक पलंदा उनके आसपास पड़ा हुआ है, तो ये बंदा कंफ्यूज होगा, ये बंदा परेशान होगा कि या अल्लाह मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ। हालांकि एक आइडियल पोजीशन, एक तख्लीकी चीज़ ऐसे ही बना दी गई है, लेकिन फिर भी लर्न टू डेलीगेट। यार अकेले तुम सारे काम तो नहीं ना कर सकते, शेयर वर्क, काम तकसीम करो ना। दफ्तर के अंदर बैठे हुए हो, लेट अदर्स हेल्प, दूसरे लोग आएंगे वो आपकी हेल्प करेंगे। बहुत से काम हमारे ऐसे होते हैं जिसके बारे में हम तसव्वुर करते हैं कि मैं खुद ही ये सारा वो क्रेडिट ले लूँ। क्रेडिट लेने की ज़रूरत नहीं होती है। जहाँ जहाँ पॉसिबल है, जहाँ जहाँ मुमकिन है, वी कैन शेयर, वी कैन डेलीगेट। और आगे आते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी मिसाल, क्या बात है, वॉल्ट डिज्नी, मतलब इसकी हम मिसाल देते हैं। इस बंदे ने एक डेडलाइन दी थी, एक बंदे ने एक प्लान बनाया था, इस बंदे ने प्रायोरिटाइज किया था और इस बंदे ने कहा था आई विल कंप्लीट दिस अजूबा दैट वाज अजूबा। एक अजीब किस्म की चीज़ है वॉल्ट, वो जो डिज्नीलैंड है, तो डिज्नीलैंड को, और देखिए इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। कुछ लोग ख्वाब देखते हैं और उसकी ताबीर के लिए फिर जुट जाते हैं, उसकी ताबीर के पीछे लग जाते हैं, एफर्ट्स अपनी करते जाते हैं और उनके ज़हन में एक होता है आई सेड आई विल डू इट। और वो कितने अजीम लोग होते हैं जो कहते हैं फिर उसको करते हैं, उसको मुकम्मल करते हैं, उस तक पहुंचते हैं। तो उस बंदे ने, ये जो वॉल्ट डिज्नी है, इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट, डिज्नीलैंड वाज बिल्ट in 366 days from ground breaking to first day open to the public। और जब पब्लिक ओपन हुआ था 1 ईयर के बाद, 366 डेज़ के बाद, मे बी लीप में 366 डेज़ होते हैं, लीप ईयर में जो 4 ईयर्स के बाद आता है, वैसे 365 डेज़ होते हैं। तो ये एक कामयाबी की दास्तान इसकी भी है। ऐसी बेशुमार चीज़ें हमें मिलेंगी जिनमें लोग हमें मिलेंगे जिन्होंने कामयाब हुए टाइम को इस्तेमाल करके। ओके, ये जो सबसे बड़ी बात है, प्रोकास्टिनेशन इज़ द थीफ ऑफ टाइम। और ये पता है क्या है, मैं ये कल कर लूँगा, आई विल डू इट टुमारो, मैं इसे थोड़ी देर बाद कर लूँगा, और फिर वो कल वो थोड़ी देर बाद शायद नहीं आता, बहुत कम सूरतों में आता है और वो चीज़ें फिर मुमकिन नहीं हो सकती और वो बंदा फिर बाद में इसके ऊपर पछताता है इसके बारे में। तो ये जहन में रख लीजिएगा। इसके बारे में अभी अब देखते हैं, वाई डू वी प्रोकास्टिनेट, हम ऐसा क्यों करते हैं, हम चीज़ों में ताख़ीर क्यों करते हैं, हम चीज़ों को डिले क्यों करते हैं, गैर ज़रूरी डिले क्यों करते हैं। पोर टाइम मैनेजमेंट, डिफ़िकल्टी इन कंसंट्रेटिंग, हमने कह तो दिया, हमारा प्रोग्राम तो था, बट परहैप्स आई एम अनएबल टू कंसंट्रेट, मैं फोकस नहीं कर सकता उस चीज़ के ऊपर किसी भी वजह से। वो पॉसिबिलिटी हो सकती है फियर एंड एंजाइटी, डर है, पता नहीं होगा, पता नहीं होगा, शायद मैंने वादा तो कर लिया था, मैंने प्रॉमिस तो कर लिया था, मैंने दिल में तहिया तो कर लिया था, लेकिन फियर एंड एंजाइटी, और ये दो हमारे बड़े दुश्मन होते हैं और ये हमारी परसेप्शंस होती है। ये बात ज़हन में रख लीजिए। किताबों वाले कहते हैं दिस इज परसेप्शन, हमने अपनी खुद वो एक बनाई हुई होती है चीज़ के, आई विल नॉट बी एबल टू डू। हालांकि बहुत से ऐसे लोग हैं, ए मैन हैज़ डन ए मैन कैन डू। फिर सुन लीजिए, ए मैन हैज़ डन ए मैन कैन डू। अगर एक बंदा एक काम कर सकता है, दूसरा क्यों नहीं कर सकता, मैं क्यों नहीं कर सकता, आप क्यों नहीं कर सकते, वो भी तो बंदे हैं, उसके पास भी तो वही चीज़ें हैं, वही रिसोर्सेज हैं। सो नेगेटिव सेल्फ बिलीफ, ये जो नेगेटिव सेल्फ बिलीफ है ना, ये हमें तबाह कर देता है। नेगेटिव सेल्फ बिलीफ, नहीं यार नहीं, वो तो बड़ा लायक है, वो तो बड़ा इंटेलिजेंट है, वो तो बड़ा सीजनड है, वो तो ये काम कर लेगा, मैं नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात, हम अपने आप को शिकस्त देते हैं। ये सेल्फ डिफीट वाली जो बात होती है ना, ये हमें तबाह करती है। एंड देन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन एंड परफेक्शनिज्म, ये जो गैर ज़रूरी तवक्कुआत होती है ना, ये भी हमें बाज़ औक़ात तबाह कर रही होती है। ओके, जस्ट सम टाइम ऑन सोशल मीडिया एंड देन आई विल गेट गोइंग। अच्छा, अब होता सबसे बड़ा क्या है आज के दौर में, क्या हो रहा है, हम कहते हैं अच्छा यार ठीक है, मैं बस ये काम करने वाला है, पड़ा हुआ है, मैं अभी ये करता हूँ, ज़रा मैं थोड़ी देर के लिए सोशल मीडिया पे चला जाऊँ, मैं फेसबुक पे चला जाता हूँ, मैं ट्विटर पे चला जाता हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे चला जाता हूँ, मैं ईमेल पे चला जाता हूँ, मैं चैट पे चला जाता हूँ। और फिर जब बंदा वहाँ जाता है वापस आना मुश्किल होता है। और यह हकीकत है,
खुद ज़रा सोचिए थोड़ी देर के लिए, जब आप इनमें से किसी एक पर भी जाते हैं जो भी आपकी इंटरेस्ट है, तो फिर वक्त का पता नहीं लगता। और ये बातें रिसर्च से साबित हो रही हैं कि इसने हमारे नौजवानों के, हमारे यंगस्टर्स के, बड़े लोगों के भी, बड़ी उम्र वाले लोगों के भी बहुत टाइम ज़ाया किया और हमारा बहुत सा टाइम सोशल मीडिया की वजह से ज़ाया, और उससे आउटपुट इतनी नहीं मिलती, उससे प्रोडक्टिव इतनी नहीं मिलती जितना उससे नुकसान होता है, टाइम की वेस्टेज होती है। वी ऑल डू इट, हम सारे ऐसा करते हैं, किसी एक को हम नहीं कह सकते कि वो करते हैं। पुटिंग ऑफ टास्क फॉर ए लेटर टाइम इज़ नॉर्मल बट इट बिकम्स अ स्ट्रेसर, वी एंड अप वेस्टिंग ए लॉट ऑफ वैल्यूएबल टाइम एंड एनर्जी। इस पर हम बहुत सा टाइम ज़ाया कर देते हैं। वंस अगेन सोशल मीडिया ये किलर है हमारे टाइम का, ये हमारे टाइम को ज़ाया करता है। दिस इज़ वेस्टेज ऑफ टाइम। हालांकि टाइम गिफ्ट अल्लाह ताला का होता है। उसके बाद जी एवॉइडिंग प्रोकास्टिनेशन हम कैसे कर सकते हैं? डूइंग थिंग्स एट द लास्ट मिनट इज़ मच मोर एक्सपेंसिव देन जस्ट बिफोर द लास्ट मिनट। लास्ट मिनट क्या है? हमारी डेडलाइन है, और अक्सर काम हम यही करते हैं, बिल्कुल आखिरी लम्हे पर आकर करते हैं। हम बिल आखिरी दिन जमा कराने के लिए चले जाते हैं, आखिरी टाइम पे जमा कराने के लिए, और बहुत से ऐसे रीजंस हो सकते हैं कि वो आखिर में काम नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं हो सकता। फिर ये जो लास्ट लम्हे का इंतज़ार है ये बहुत गलत होता है। डेडलाइंस आर रियली इम्पॉर्टेंट, एस्टेब्लिश देम योरसेल्फ। या डेडलाइन से ज़रा एक दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले भी तो हम काम कर सकते हैं, और फिर हमें सुकून हो जाएगा, फिर हमें इत्मीनान हो जाएगा, और फिर हम सेटिस्फाई हो जाएंगे करने। और डेडलाइन आ रही है और हम परेशान हैं, पता नहीं काम होगा, पता नहीं काम नहीं होगा, पता नहीं पॉसिबल हो सकेगा, पता नहीं पॉसिबल नहीं हो सकेगा। ओके, ओवरकमिंग प्रोकास्टिनेशन। इस प्रोकास्टिनेशन को हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करना है, रिकग्नाइज दैट यू आर प्रोकास्टिनेटिंग, एवेल्यूएट एंड डायग्नोज योर प्रोकास्ट। होती क्या, इसकी रीजंस क्या हैं? व्हाट पार्ट ऑफ द टास्क, किस वजह से हम चीज़ों को ताख़ीर कर रहे हैं? कंसंट्रेट ना करने की वजह से, फोकस ना करने की वजह से, किसी और अंदाज से जाने की वजह से, डर की वजह से, यार ये काम मुझसे नहीं हो जाएगा, यार ये काम बहुत बड़ा है, यार आज मेरा मूड नहीं है, आज मेरा प्रोग्राम नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, ये चीज़ें। तो फिर हम क्या करेंगे? टेक काउंटर मीजर्स। हम पहले भी कह चुके हैं, यूज़ टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट हम करेंगे कि आज मैंने क्या करना है, लिखेंगे बाकायदा उसको। ब्रेक लार्ज टास्क इनटू स्मॉलर पार्ट्स, schedule specific time to do things you are mostly likely to put off। schedule करेंगे उनके लिए जो जनरली हम ताख़ीर कर देते हैं, मुलतवी कर देते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं। उसके बाद address reasons, don't like the task, hard to start और fear of failure। क्यों मैं ये काम छोड़ रहा हूँ? क्या ये मुश्किल है? क्या मुझे डर लगा रहा है कि मुकम्मल नहीं हो जाएगा? क्या इसको स्टार्ट करना मुश्किल होता है ज़रा? reward yourself for starting and finishing। और जब मैं एक काम कर लूँ तो फिर मैं अपने आप को तो शाबाश दे सकता हूँ, कह सकता हूँ वेल डन। कोई दूसरा ना कहे बट आई कैन कॉल माई सेल्फ। बहुत ज़रूरी होता है अपने आप को भी कभी कभी ये चीज़ देनी। हाँ, हाउ टू बीट। अब इसको हम बीट कैसे करेंगे, इस ताख़ीरी हरबे को, चीज़ों को मुलतवी करने को? ब्रेक इनर्शिया। इनर्शिया जो होता है ना, ये हमें रोकता है, रेजिस्ट करता है, आगे नहीं जाने देता, जमूद की कैफियत तारी करता है। डू स्मॉल थिंग्स टू गेट योर सेल्फ स्टार्टेड, राइट द फर्स्ट सेंटेंस। मैंने एक आर्टिकल लिखना है, मैंने एक मजमून लिखना है, मैंने दफ्तर का कोई काम करना है, मैंने एक लेटर लिखना है, तो कहता हूँ यार पता नहीं कैसे लिखूँगा, मुकम्मल होगा नहीं होगा। यार स्टार्ट तो करो, पहला फ़िक्रा तो लिखो ना। जब पहला फ़िक्रा लिखोगे आगे मुस्तनसर हुसैन तारड़ की बातें सुनिए आप, और वो जो थे अब्दुल्ला हुसैन जिन्होंने उदास मिसलें की किताब लिखी थी, और बेशुमार राइटर कुलदीप नैय्यर इंडिया के जिन्होंने बहुत सा लिखा, वो कहते हैं कि शुरू में हम भी ऐसे थे, एक फ़िक्रा लिखा, फिर दूसरा सोचा, फिर तीसरा लिखा, और जब एक दफ़ा बंदा कामयाब होता है, एक दफ़ा जब काम मुकम्मल कर लेता है, फिर उसके बाद उसका जज्बा, उसका पैशन, उसकी एनर्जी बहुत कोई हमालियत जितनी हाई चली जाती है। डिवाइड प्रोजेक्ट इनटू स्मॉल। अब ये तरीके बता रहा है, छोटे छोटे मैनेजेबल पीसेस के अंदर हम इसको करेंगे। टेक वन स्टेप एट ए टाइम, मेक यूज़ ऑफ स्मॉल चंक्स ऑफ टाइम, राइटिंग अ फ्यू लाइन्स नो मे इंस्पायर यू टू डू मोर लेटर। चले यार चंद लाइनें तो लिख दो, कम से कम ये तो कहो ना, बस कागज़ बड़ा हुआ है, मैंने लिखना है, मैं सोचता हूँ और फिर मैं सोचता ही रहता हूँ। ये जो डे ड्रीमिंग वाली चीज़ें हैं ना, दिन को ख्वाब देखने वाली चीज़ें हैं, डरने वाली चीज़ें हैं, काम ना करने वाली चीज़ें हैं, ये हमारी एनर्जी को तबाह करती हैं। डू इट, समथिंग तो करे ना। वो कहते हैं कुछ ना कुछ करना ना करने से बेहतर। ओके, सेट
हम ये करेंगे रीचेबल सब गोल्स वगैरह। अच्छा, एक ज़रा सेंटेंस सुन लीजिएगा। किसी बंदे ने कहा सेइंग रीड 20 पेजेस ऑफ चैप्टर 5 बाय 8 PM। एक बंदा ये स्टेटमेंट देता है कि मैंने चैप्टर 5 के 20 पेजेस पढ़ने हैं 8 बजे तक। इट इज़ बेटर देन सेइंग डू सम स्टडीइंग लेटर। यार मैं कुछ देर के बाद पढ़ूंगा। ओके, एक बंदा कह रहा है मैं कुछ देर के बाद पढ़ूंगा, और एक बंदा कहता है नहीं, मैं उस चैप्टर 5 के 20 पेजेस 8 बजे तक पढ़ूंगा। इनमें से बेहतर चीज़ कौन सी है? पहले वाली। मैंने डेडलाइन दे दी है, अपने दिल में कम से कम एक तहिया तो कर लिया। वो तहिया तो करिए ना, सिर्फ ये कहना अच्छा मैं कर लूँगा, फिर जनरली वो काम नहीं होता। हाँ, मेक ए हैबिट ऑफ डूइंग इट नाउ। बहुत खूबसूरत चीज़, ज़रा सुन लीजिएगा। वी ऑल प्रोकास्टिनेट सम टाइम इन आवर लाइफ। सारे लोग, ये नहीं कि कुछ लोग कभी कभी ऐसा काम मुलतवी करने वाला, ताख़ीर करने वाला, सुस्ती वाला, काहली वाला, बेयकीनी वाला हम सारे करते हैं। आई नो आई हैव ओनली टू हैव रिग्रेटेड इट। और मुझे पता है, हर बंदे को पता है, बाद में मैं इस पर पछताता हूँ, मैं अफसोस करता हूँ, मैं कहता हूँ यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। यस, बिल्कुल ऐसा होता है। तो फिर अगर बाद में अफसोस करना है यार, तो मैं क्यों ना वो काम कर लूँ पहले। इट फटीग्स यू मोर देन द एफर्ट टू डू इट नाउ। तो ये मुझे बहुत तकलीफ़ देगा, दुख देगा, बिग लिए प्रॉब्लम बनेगा जब मैं वो काम वक्त पर नहीं किया हुआ होता। और अब मैं अगर वो काम करूँगा, मुझे सुकून देगा, मुझे तमानियत देगा, मुझे इत्मीनान देगा, मुझे सेटिस्फेक्शन देगा। एक कंप्लीटेड टास्क इज़ फुलफिलिंग एंड एनर्जाइजिंग, एंड इनकम्प्लीट टास्क ड्रेन्स एनर्जी। अब हमारे टाइम बेंडिट्स कौन से हैं जो हमें कामों से हमें रोक रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं। ऐसे होते हैं जिसको हम कहते हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। बहुत सी चीज़ें आएंगी, जल्दी जल्दी इनको देखते जाते हैं। देयर आर मैनी टाइम बेंडिट्स इन वर्क प्लेस। अनएक्सपेक्टेड इंटरप्शंस आ जाती हैं, देखते हैं उनको कौन होते हैं। आउटबाउंड फ़ोन कॉल्स आ जाती हैं, और उसके बाद ए क्लटर्ड एंड डिसऑर्गेनाइज्ड वर्क प्लेस आ जाती है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। सिस्टम इश्यूज आ जाते हैं, सिस्टम काम नहीं कर रहा, इंटरनेट काम नहीं कर रहा। और जब भी हम इसकी बात करते हैं ना, ये हमारे पास जो सिस्टम होता है ये 3 चीज़ों से मिलकर काम करता है। जब भी हम सिस्टम की बात करते हैं तो सिस्टम क्या हो सकता है? सिस्टम हमारा कंप्यूटर सिस्टम हो सकता है, हमारा डेस्कटॉप सिस्टम हो सकता है, हमारा लैपटॉप सिस्टम हो सकता है, हमारा ATM सिस्टम हो सकता है, हमारे बैंक की ATM जो होती है वो हमारा सिस्टम हो सकता है। कोई भी चीज़ जो होती है वो हमारी सिस्टम होती है। और जब भी सिस्टम काम करता है, सिस्टम 3 चीज़ों से मिलकर काम करता है। एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर, और एक होता है उनको मिलाने वाला टेलीकम्युनिकेशन। ये तीनों चीज़ें मिले तब हम उसको सिस्टम कहते हैं। तो इस सिस्टम में किसी में भी ख़राबी पैदा हो सकती है। हार्डवेयर ख़राब हो सकता है, सॉफ्टवेयर ख़राब हो सकता है, और कनेक्टिविटी उनको जो मिला रही है वो ख़राब हो सकती है। बैंकों में होता है, इदारों में होता है, इंस्टीट्यूशंस में होता है, लिंक डाउन हो जाता है, ATM से पैसे नहीं निकल सकती। और ओवरऑल समटाइम ऐसा होता है कि इंटरनेट कनेक्शन एक मुल्क के अंदर नहीं आ रहा, कि केबल स्पीसीज जो आ रही हैं वो ख़राब हो रही हैं। डिफरेंट रीजंस की वजह से ऐसा पॉसिबल हो सकता है, मुमकिन हो सकता है। और स्टाफिंग इश्यूज़ की वजह से भी ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हमारे जो स्टाफ है उनके रवैयों की वजह से, उनके अंदाज की वजह से। ओके, अब ऑब्स्टेकल्स हमारी क्या हैं? ऑब्स्टेकल्स हमारी क्या हैं? हमारी रुकावटें क्या हैं? हमारी डिस्ट्रक्शंस क्या हैं? इंटरप्शंस। ये टेलीफोन कॉल जो है ना, और स्पेशली मोबाइल के आने के बाद बहुत मसला, बहुत प्रॉब्लम बन जाता है। आप किसी के पास जाते हैं, आपका कोई काम है, मैनेजर साहब हैं, ये वो भी शख्स बैठा हुआ है, और उसका एक फ़ोन आ जाता है, आप बैठे हुए हैं और ये शख्स फ़ोन पर बातें कर रहा है और गुफ्तगू कर रहा है। तो ऑफिस के अंदर बहुत जगह पाबंदी लगा दी है कि अपने फ़ोन को अपने ऑफिस में ऑफिस टाइमिंग्स दोनों वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। दे कैन नॉट यूज़ इट, वो उनकी पर्सनल चीज़ है, उसको वहाँ इस्तेमाल करेंगे। हाँ, अलबत्ता जहाँ ज़रूरी है उसकी रिक्वायरमेंट्स वो है, ये बहुत ज़्यादा हमारी जो है मुदाखलत करता है। मोर इंटरप्शंस, मेहमान आ रहे हैं, अब देखने कतार अंदर मेरा, कभी एक आ रहा है, दूसरा आ रहा है, तीसरा आ रहा है। यार वी आर सिटिंग इन ऑफिस एंड वी डू आवर प्रोफेशनल वर्क। इसमें अब मेहमानों की तुक नहीं बनती। और बहुत से ऐसे इदारे हैं जहाँ मेहमान को दफ्तर में नहीं जाने दिया जाता, उसको वहाँ बिठाया जाता है, बाहर बिठा दिया जाता है और वो उधर बैठा रहता है ताकि उस बंदे का वक्त ज़ाया ना हो। और वहाँ आकर वो 1 या 2 लम्हे के लिए मिल लेता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इलाइट बैंक लाहौर के अंदर कोई अगर बैंक के प्रेसिडेंट का या बैंक के एग्जीक्यूटिव का भी अगर मेहमान आ जाता है तो वो बाहर लॉबी के अंदर जाकर बैठेगा, और वो बंदा वहाँ ऑफिस के अंदर उसको नहीं बुलाएगा, वहाँ आकर उससे मिलेगा और उससे बात करेगा और उससे गुफ्तगू करेगा। एंड देन पीरियड्स ऑफ इनएक्टिविटी
और कभी कभी ऐसे होते हैं हम इनएक्टिव होते हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं, हम दीवारों को देख रहे होते हैं, दीवारों से बातें कर रहे होते हैं। ये वाली चीज़ें जो हमारे टाइम को ज़ाया कर रही होती हैं, जिन्हें हम डे ड्रीमिंग प्रोग्राम बना रहे होते हैं शेख चिल्ली की तरह। ओके, लर्न व्हेन टू से नो। मासूम हम नो नहीं कह सकते किसी बंदे को, ये बहुत बड़ी बात है और उसकी वजह से प्रॉब्लम जन्म लेते हैं और उसकी वजह से हमारा वक्त ज़ाया होता है। यू कांट डू एवरीथिंग, डोंट अंडरटेक थिंग्स यू कैन नॉट कंप्लीट और रिमेन कंसिस्टेंट टू योर गोल्स। हमने अपना गोल्स मुकम्मल करना है और जहाँ नो कहना है वी कैन से, वी शुड से। ऑब्स्टेकल्स टू इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, टू मैनी थिंग्स एट वंस। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं हो सकती है एक वक्त में एक काम, फोकस उसी को कहते हैं। एंड देन स्ट्रेस एंड फटीग हो जाएगा इससे, इफ़ वी आर डूइंग टू मैनी थिंग्स एट वन, ऑल वर्क एंड नो प्ले। और कभी कभी ऐसा होता है, कोई ऐसे लोग भी होते हैं, बहुत ज़्यादा किताबी कीड़े जो होते हैं, बहुत ज़्यादा काम करने वाले, फिर ज़िंदगी में एक और चीज़ भी है, आपकी पर्सनल लाइफ, उसमें आपने खेलना भी होता है, उसमें आपने एक्सरसाइज करनी होती है, आपने और भी काम करने होते हैं। ये ज़िंदगी चीज़ें साथ साथ रहेंगी। पेपर वर्क, अब पेपर वर्क में ये है, ये जो क्लटर होता है ना, चीज़ों को इकट्ठा कर देना और ख़राब कर देना और एक जंजाल बना लेना, इट लीड्स टू थ्रैशिंग। कीप डेस्क क्लियर, फोकस on one thing at a time, one thing at a time. It's very important. A good file system is essential होता है। उसके बाद touch each piece of paper once, touch each piece of email once in your inbox. Your inbox is not your to-do list. तो हर चीज़ों को बार बार वो चीज़ें अगर हम देखते रहेंगे ना, उससे बात बनेगी नहीं। ये देखिए, इस ऑफिस को देखिए, कैसी चीज़ें बिखरी पड़ी हैं। मुझे ये किसी और जगह से मिली तस्वीर, अच्छी लगी, मैंने ले ली, तो कुछ दिल के टुकड़ों की तरह चीज़ें कोई इधर है कोई इधर है, लेकिन किसी और बंदे के दफ्तर में आए चलते हैं तो उसमें कितनी खूबसूरत चीज़ें वही हैं, तरतीब से रखी हुई हैं, दिल भी खुश होता है, बंदे का वक्त काम करने को भी दिल करता है एक और अंदाज से, मज़ीद खूबसूरत अंदाज। ये पॉसिबल हो सकता है, मुमकिन हो सकता है, हमने इसकी तरफ जाना है। मीटिंग्स पर हमारा बहुत सा टाइम ज़ाया होता है। एवरेज एग्जेक्टिव 40% टाइम, तो वो कहता है कि टाइम में हम क्या करें व्हेन वी आर बिजी इन मीटिंग। कोई भी पहली बात तो यह कि मीटिंग बहुत ही गैर ज़रूरी होती है, लेकिन एनी हो, लॉक द डोर, अनप्लग द फोन, मैक्सिमम 1 आवर, इससे ज़्यादा की मीटिंग्स नहीं होनी चाहिए। एंड देन हम क्या करेंगे, कंसिडर योर पर्सनल प्राइम टाइम। अब यहाँ एक फ़ैसला आपने करना है। मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने ये कहा था कि ये जो रॉबिन शर्मा है ना, वो कहता है कि सुबह का टाइम बहुत अच्छा, बहुत बेहतर, बहुत प्रोडक्टिव होता है। इंडिया का अबुल कलाम आज़ाद, ही वॉज वंस एजुकेशन मिनिस्टर, कांग्रेस के बहुत बड़े रहनुमा, वो ये कहा करते थे। उनने किताब लिखी, किताब का नाम था गुबार खातिर। उनसे कहा कि आपने ये किताब कैसे लिख ली इतने थोड़े अरसे के अंदर। उन्होंने कहा मैं सुबह सवेरे उठता हूँ और सुबह सवेरे उठकर मैं ये किताब लिखता था। उनकी एक और बात भी सुन लीजिए, वो कहते हैं कि मैं जब सुबह उठता था सिगरेट पीते थे और काफ़ी पीते थे। वो कहता है मैं अपने सामने सिगरेट सुलगा लेता हूँ और मैं कॉफ़ी का कप रख लेता हूँ, कलम मेरे हाथ में होता है और मैं लिख रहा होता हूँ। तो इन दोनों के टाइम में इतनी रिजेंबलेंस है कि मेरे पास कॉफ़ी का आखिरी घूंट ख़त्म होता है, सिगरेट का आखिरी कश ख़त्म होता है। लोगों के तजर्बात होते हैं, लेकिन लोगों के तजर्बात को हम फार्मूला नहीं बना सकते। हो सकता है आपके लिए दोपहर का वक्त बेहतर हो, शाम का वक्त बेहतर हो, रात का वक्त बेहतर हो, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। लेकिन जनरली बहुत से लोगों का ये ख्याल है ये सुबह का वक्त। और कभी आप उसकी किताब रॉबिन शर्मा की 5am क्लब देखिएगा, उसमें बेशुमार लोग हैं जिनको तज़किरा करता है, मशहूर लोग हैं, रेप्यूटेड लोग हैं। वो कहते हैं कि हम अपने वक्त का ज़्यादा इस्तेमाल, सुबह का वक्त ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि उसकी आउटपुट बहुत ज़्यादा होती है। ओके, बट इट इज़ टू बी डिसाइडेड एवरी पर्सनस मॉर्निंग, इवनिंग, लेट नाइट। ओके, अब उसके बाद एवरी वन हैज़ गुड एंड बैड टाइम, फाइंड योर क्रिएटिव थिंकिंग टाइम, डिफेंड इट रूथलेसली, स्पेंड इट अलोन, मे बी एट होम। और कभी कभी ऐसा भी होता है जब हम अकेले होते हैं, क्रिएटिविटी हमारी जो होती है, इट्स पॉसिबल, अकेले में क्रिएटिविटी हमारे पास पासी होती है। फाइंड योर डेड टाइम, स्केड्यूल मीटिंग, फ़ोन कॉल्स एंड मंडे स्टफ़ ड्यूरिंग इट। तो कुछ हमारा वक्त ऐसा होता है कि जिसमें हम बाकी काम करते हैं, लेकिन थोड़ा वक्त, कुछ लोग 10 मिनट्स, कुछ लोग 20 मिनट्स कहते हैं, जब हम अपने आप से बात कर रहे होते हैं, जब क्रिएटिव होते हैं और क्रिएटिव के अंदाज में हम काम कर रहे होते हैं। यूज़ योर वेटिंग टाइम, बहुत अच्छी बात
कभी सोचिएगा इसके ऊपर ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। आप रेलगाड़ी में जा रहे हैं, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं, आप कार में जा रहे हैं, आप ड्राइवर गाड़ी चला रहे हैं और आप साथ बैठे हैं, यू कैन यूज़ दैट टाइम। किसी भी पर्पज़ के लिए हम उस वक्त को इस्तेमाल कर सकते हैं। एट द डॉक्टर्स ऑफिस हम सारे लोग जाते हैं डॉक्टर्स के पास, वहाँ इंतज़ार करना पड़ता है, शायद 20 मिनट्स, शायद 30 मिनट्स, शायद 1 आवर। तो ऐसी सूरत में हम क्या कर सकते हैं, वहाँ भी कोई काम, कोई किताब, कोई चीज़, जो भी हमारी एक्टिविटी है, जो भी हमारी टास्क है, थोड़ा सा वक्त हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वेटिंग फॉर योर ट्रैवल, तो ट्रैवल के लिए हम वेट कर रहे हैं, जहाज़ के लिए वेट कर रहे हैं, किसी और चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं, तब भी हम उसको वक्त को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें हम क्या कर सकते हैं, कोरेस्पॉन्डेंस कर सकते हैं, लेटर और मीमोज़ लिख सकते हैं और बुक्स और टेप सुन सकते हैं। बहुत से लोग अपनी गाड़ियों में कैसेट लगा लेते हैं, उसको सुन रहे होते हैं। और आजकल तो बहुत सी स्पीचेस, टेड एक है जिसके अंदर वह लोग बेहतरीन तकरीर चंद मिनटों में करते हैं, उसको देख लेते हैं, उसको सुन लेते हैं और उससे अल्टीमेटली अपने आप को बेहतर बना लेते हैं। फोकस ऑन योर गोल, टर्न आउट, ये जो इंटरप्शंस है इसको हमने ख़त्म करना है। एंड देन इसका फ़ायदा क्या होगा, एफिशिएंट, बेनिफिट्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट। ये चंद बातें जो हमने की, इन पे अगर हम मूव करेंगे, इन पे हम चलेंगे, तो फिर हमारे कामों में एफिशिएंसी आ जाएगी। एफिशिएंसी हम किसको कहते हैं कि बेहतरीन तरीके से काम, जिसका रिजल्ट बहुत बेहतर, हम कामयाब होंगे, हम सेहतमंद हो जाएंगे। एंड देन बहुत ज़रूरी बात, व्हेन वी सक्सीड, जब हमें कोई मंजिल मिलती है, जब हम एक माइलस्टोन हासिल कर लेते हैं, जब ज़िंदगी का एक मकसद हमें मिल जाता है, उसको सेलिब्रेट ज़रूर करना चाहिए, उसको ज़रूर सेलिब्रेट करना चाहिए, अपने घर वालों के साथ मिलकर, अपने दोस्तों के साथ मिलकर। इससे हमें इंकरेज मिलती है, इससे हम अप्रिशिएट होते हैं। एंड परहैप्स दिस इज़ लास्ट स्लाइड। सारी चीज़ों को हमने इकट्ठा कर लिया है, हमने आज क्या किया, कितनी बातें की, तो हमने गोल सेट करना है, व्हाट वी आर गोइंग टू डू। हमने से क्या कहा था, हमने कहा था हम प्लान करेंगे, तो हमने प्लान किया और गोल सेट कर लिया। फिर हमने क्या किया, उसको प्रायोरिटाइज कर लिया। पहले काम इम्पॉर्टेंट, अर्जेंट, व्हाट वी हैव टू डू, इट मे बी वीकली, इट मे बी डेली, इट मे बी मंथली, इट डिपेंड्स ऑन एवरी पर्सन कैन मेक इट इन हिज ओन वे। क्रिएटिविटी हर बंदे की अपनी होती है। सो हमने प्रायोरिटाइज कर लिया और फिर हमने ये वादा किया चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे। when we are busy, when we are starting a work, तो कम से कम ये करें कि all things which are required वो मेरे सामने पड़ी हैं। फिर मुझे डिस्टर्ब नहीं होना पड़ेगा, किसी के और के पास नहीं जाना पड़ेगा, मैं वो सारी चीज़ें इधर से लेकर और अपने काम को मुकम्मल कर लूँगा। I will do it. Learn when to say no, and when I am busy in my work, when I am doing my work, तो at least फिर मैं किसी को इंटरप्ट करने की इजाज़त नहीं दूंगा। और कोई ऐसा काम अगर मेरे ज़िम्मे लगाया गया, आई विल से नो। लेकिन नो कहने के अपने अंदाज़ होते हैं डिफरेंट किस्म की। यूज़ यूर वेटिंग टाइम, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी। कभी आप सोचिएगा कि जब आप वेट कर रहे होते हैं, कहीं भी वेट कर रहे होते हैं, उस वक्त को एक किताब आपके पास है, एक पेंसिल आपके पास है, एक नोटबुक आपके पास है, जो भी है आप लिखें, वो चीज़ें आपको हेल्प करेगी। और बहुत से लोगों ने इसको आजमाया है, इसके मुताबिक मूव किया है। कंसंट्रेट ऑन द टास्क एट हैंड, एक वक्त में एक काम, जो भी हम काम करें एक वक्त में एक करें, सारों में तवज्जो देंगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा। एंड देन कंसिडर योर पर्सनल प्राइम टाइम। अभी हमने क्या कहा था, आपका प्राइम टाइम कौन सा है, मॉर्निंग का, इवनिंग का, आफ्टरनून का या लेट नाइट का। एंड देन सेलिब्रेट सक्सेस। Thank you.